नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं 100 आगाज की ओर। सोनभद्र हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 2.40 करोड़ की हेरोइन के साथ 6 गिरफ्तार। बदायूं में कांवड़ियों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 4 घायल। कानपुर दिल्ली हाईवे पर कड़ी धूप में भी ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद, संभाली यातायात व्यवस्था। मऊ में बौद्ध विरासत संरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। अमरोहा देहात में फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। बेंगलुरु में मजदूरी करने गए सोनभद्र के युवक की संदिग्ध मौत, परिवार ने मांगी मदद। महोबा में भव्य कांवड़ यात्रा, 15 किलोमीटर पदयात्रा के बाद शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। घाटमपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से विकलांग पान विक्रेता की मौत। कानपुर में बारिश से जल भराव, गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। जौनपुर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, हर हर महादेव के जयकारे। राशन डीलरों को बड़ी राहत, लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपए प्रति क्विंटल। रामनगर में आबादी के पास बाघ ने घोड़े का किया शिकार, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। रामनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों का कोतवाली में प्रदर्शन। बालोतरा में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी। धौलपुर में बजरंग दल ने मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस, एकता का लिया संकल्प। जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों का आरक्षण तय, लॉटरी के बाद बदले चुनावी समीकरण। कोटा नगर निगम समेत 5 निकायों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी। कोटा में प्रधानमंत्री बस सेवा की शुरुआत, पहले चरण में 10 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। भरतपुर में वार्ड आरक्षण लॉटरी से दिग्गजों के चुनावी समीकरण बदले, नई सीटें तलाशने की चुनौती। धौलपुर में आईजी प्रीति चंदा ने क्राइम मीटिंग कर अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। डूंगरपुर में स्कूल वैन पलटी, 14 बच्चे घायल, ओवरलोडिंग पर उठे सवाल। सवाई माधोपुर के गुलाब बाग पार्क में खराब शौचालय व्यवस्था से लोग परेशान। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पर कोटा में एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जनसुनवाई, 700 करोड़ के विकास कार्यों का होगा शुभारंभ। बहराइच घाघरा बैराज से 2.35 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा, हजारों लोग प्रभावित। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गोली लगने से घायल और तीसरा गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। कानपुर में इंदिरा आईवीएफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रशिक्षुओं को यूनिफॉर्म और शैक्षिक सामग्री बांटी गई। श्रावस्ती भिनगा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान छात्र चोर घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा अखिलेश यादव, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार पर जमकर साधा निशाना। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश से सड़कें और पुलियां टूटी, कई गांवों का संपर्क कटा, घरों और फसलों को भारी नुकसान। 17 अगस्त को अयोध्या के अशोक धाम मंदिर के पास भगदड़ में 7 लोगों की मौत और कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल में तारापीठ में होटल में आग लगने से 7 लोगों की हुई मौत, शुरुआती जांच में बिजली व्यवस्था से आग लगने की आशंका जताई गई। मुजफ्फरनगर में 4 महीनों में 10 मामलों में 22 दोषियों की मौत की सजा सुनाए जाने का रिकॉर्ड आया सामने।
लखनऊ के मोहनलालगंज में पारिवारिक विवाद के बाद पिता पर हमला करने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो साझा करने के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। यूपी से जुड़े 2 लोगों को ट्रेन में चोरी के मामलों में गिरफ्तार कर करीब 1.67 लाख का सामान किया गया बरामद। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी की मां अंबेडकर नगर स्थित घर में मौत के मामले में तूल पकड़ा अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के बाद कहा कि सच्ची आजादी गरीबी और असमानता में मुक्ति है। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके राष्ट्र प्रथम संकल्प को याद किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी के सांसदों से मुलाकात और जमीनी स्थिति की जानकारी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र जाति जनगणना नहीं कराता तो सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर समाजवादी पार्टी से कराने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने बीजेपी पे स्वतंत्रता संग्राम में उसके नेताओं की भूमिका स्पष्ट करने की दी चुनौती। बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव के पीडीए न्याय के दावों पर सवाल उठाते हुए सपा सरकार के पुराने कार्यकाल को लेकर लगाए आरोप। यूपी के 2027 चुनावी रणनीति के बीच बीजेपी संगठन की ओर से सांसदों से जमीनी फीडबैक लेने का सिलसिला तेज हुआ। योगी सरकार ने यूपी के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया। लखनऊ में यूपी पुलिस की छवि को फिल्मों में बेहतर तरीके से दिखाने को लेकर डीजीपी की ओर से बॉलीवुड से अपील की गई। लखनऊ में अभिनेता नाना पाटेकर ने खाकी का सितारा गीत लॉन्च के दौरान यूपी पुलिस की तारीफ की और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। मिर्जापुर द मूवी में नजर आने वाली रसिका दुग्गल को दिल्ली क्राइम में अभिनय के लिए IFFM में बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज अवार्ड मिला। सनी देओल और प्रीति जिंटा की बंटवारा 1947 ने रिलीज के बाद दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया। आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, साथ ही 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंच गई है। जोया अख्तर ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सीक्वल से जुड़े फर्जी ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर हुई प्रतिक्रिया का खुलासा किया। जोया अख्तर ने किया खुलासा, फर्जी ट्रेलर को लेकर बताई। ईशा कोप्पिकर ने कहा कि उनकी देशभक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। सोनू निगम के नाम और पहचान के इस्तेमाल से जुड़े कानूनी विवाद का बॉम्बे हाईकोर्ट में समाधान हुआ। बंटवारा 1947 पहले हफ्ते में 30 करोड़ का आंकड़ा पार करने की कोशिश में जुटी। अलायंस जीतने के बाद मिनी माथुर ने कहा कि वो भविष्य में कुछ नया और अलग रियलिटी शो फॉर्मेट करना चाहेंगी। द ट्रेडर्स से बाहर हुए हरमन सिंघा ने शो में भाई रणविजय के संभावित गेम प्ले पर बात की। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति 18 के साथ वापस लौटे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में करण और तृप्ति की कहानी नया मोड़ ले रही। अभिनेत्री शगुन वर्मा ने अपनी शुरुआती टीवी करियर के दिनों से जुड़े अनुभव साझा किए। भारत ने श्रीलंका के सामने पहले टेस्ट में 372 रन का लक्ष्य रखा। बारिश के बीच श्रीलंका की दूसरी पारी जारी। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में एक खास उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा। विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 18 साल पूरे होने पर उनके शानदार सफर को याद किया जा रहा है। भारत श्रीलंका टेस्ट के दौरान गॉल में बारिश ने मुकाबले को किया प्रभावित। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को चौथे वनडे में 42 रनों से हराकर सीरीज में बढ़त मजबूत की। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में 9 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया।
18 अगस्त को सेंसेक्स 492.70 अंक गिरकर 77,235.46 और निफ्टी 132.75 रही। आईटी, रियल्टी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में बिकावली से बाजार पर दबाव बढ़ा। पेटीएम में करीब 2,949 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ और कंपनी की करीब 2.95% हिस्सेदारी बदली। कोलगेट पाम ऑयल इंडिया के शेयर में 18 अगस्त को 3% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। लेंसकार्ट के शेयर में 18 अगस्त को करीब 4.5% तक की तेजी देखने को मिली। अगस्त में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती वापसी दर्ज की गई और दोनों धातुओं में तेजी बनी रही। दिल्ली में 18 अगस्त को गरज चमक और उमस के साथ बारिश की संभावना जताई गई। लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में बारिश और खराब मौसम के चलते सतर्क रहने की सलाह। मेरठ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शिक्षकों की कमी को लेकर लखनऊ से एक स्कूल की करीब 200 छात्राओं ने बारिश के बीच प्रदर्शन किया। मेरठ में 21 अवैध अस्पतालों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने कार्रवाई तेज की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियां तेज की। यूपी बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम में नए चेहरे और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया। दो 2027 चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में नई जिम्मेदारियों के जरिए जमीनी मजबूत पकड़ करने की कवायद जारी है। अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर लगातार उठा रहे हैं सवाल। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर दे रही। यूपी में 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता दिख रहा है। बीजेपी ने चुनावी राज्यों में संगठनात्मक स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय करने का सिलसिला तेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केरल के विंझिजम पोर्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट संचालन शुरू कर समुद्री व्यापार में नया रास्ता खोला। बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल से मुंबई में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। मेरठ के 8 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभिनेत्री अनन्या पांडे के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों और संगठनों ने शोक जताया। अनन्या राज। जीनत अमान ने उम्र बढ़ने को लेकर कहा कि वो इसे जीवन का सौभाग्य मानती हैं। दीप्ति नवल ने मनीषा कोइलारा की सौदागर दौर की 35 साल पुरानी तस्वीर साझा की। भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें सत्र में दबाव में रहा और निफ्टी 24,200 के नीचे बंद हुआ। ऊंचे कच्चे तेल के दाम और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव से भारतीय बाजार पर दबाव बना रहा। निफ्टी 50 कंपनियों के जून तिमाही मुनाफे में औसतन 18% की वृद्धि दर्ज होने की रिपोर्ट आई सामने। ऑटो सेक्टर के कई शेयर 18 अगस्त को निवेशकों के रडार पर रहे। चीन की यूनिट्री ने सुपरमैन नाम का तेज रफ्तार ह्यूमैनॉइड रोबोट पेश किया। भारत की दूसरी पारी 193 रन पर खत्म होने के बाद श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य मिला। श्रीलंका की दूसरी पारी में शुरुआती विकेट गिरने से भारत पहले टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा। 18 अगस्त की प्रमुख सुर्खियों में शेयर बाजार, भारत श्रीलंका टेस्ट, यूपी की राजनीति और मनोरंजन जगत की खबरें तेज। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। मैं थी आपके साथ रिद्धि त्रिपाठी। देखते रहें आगाज टाइम्स।